कराची नेशनल स्टेडियम की तज़ीन और आइश स्टेडियम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर दिया गया। इस पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए की कसीर लागत आई। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल स्टेडियम कराची की तज़ीन और आइश का काम हाल ही में मुकम्मल हुआ है, जिसका मकसद ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए स्टेडियम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना था। इस मंसूबे के तहत नई 5 मंजिला इमारत तामीर की गई है, जिसमें ICC के एंटी करप्शन और एंटी डोपिंग यूनिट्स, फिजियो रूम्स, मैच ऑफिशल्स के कमरे, जदीद ड्रेसिंग रूम्स, डाइनिंग हॉल्स और 24 हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस शामिल हैं। इसके अलावा स्टेडियम में जदीद LED लाइट्स और डिजिटल स्क्रीन्स भी नस्ब की गई हैं। इस मंसूबे की तकमील के बाद नेशनल स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी 2025 को मुनक्किद हुई। इस तज़ीन और आइश के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे और स्टेडियम अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जापान में ईमानदारी एक सकाफती वर्सा का मुकाम रखती है, जो दुनिया भर में मशहूर है और बच्चों की तरबियत बचपन से ही शुरू कर दी जाती है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से आलमी खबरनामा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। जापान में ईमानदारी और दयानतदारी दुनिया भर में मशहूर है और इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें सकाफती, तालीमी और समाजी अवामिल शामिल हैं। जापानी मुआशरे में बचपन से ही ईमानदारी और दूसरों के हुकूक का एहतराम सिखाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि वो दयानतदार रहें, चीज़ों की हिफाजत करें और गुमशुदा अशिया को मालिक तक पहुँचाएँ। जापान में अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो उमूमन वो मालिक तक वापस पहुँच जाती है। जापानी पुलिस और शहरी कोबान छोटे पुलिस स्टेशन में गुमशुदा अशिया जमा करवाते हैं और मालिक को तलाश करने की कोशिश की जाती है। जापानी मुआशरा एतमाद पर मबनी है। स्टोर्स में अक्सर बगैर कैशियर के सेल्फ सर्विस सिस्टम्स होते हैं और लोग ईमानदारी से अपनी चीज़ों की कीमत अदा करते हैं। कुछ देहातों में किसान सब्जियां और फल बाहर रख देते हैं और लोग खुद ही पैसे रखकर ख़रीदारी कर लेते हैं। जापान में ईमानदारी एक मजबूत सकाफती अंसर है और लोग आमतौर पर ईमानदारी का आला मयार बरकरार रखते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में जापान को एक ईमानदार और महफूज मुल्क समझा जाता है। उर्दू अदब के मारूफ शायर डॉक्टर कलीम आजिज़ का आज 14 फरवरी यौम वफ़ात है। ये ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से डॉक्टर कलीम आजिज़ का यौम वफ़ात 14 फरवरी 2015 है। वो एक मारूफ उर्दू शायर थे जिनका अंदाज़े सुखन क्लासिकी रिवायात से जुड़ा हुआ था। उनकी शायरी में सादगी, खुलूस और गमे दौरां की झलक नुमाया थी। उनकी मशहूर किताब वो जो शायरी का सबब हुआ को उर्दू अदब में एक अहम मुकाम हासिल है।